हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो अभी आपसे मैं कंपनी डिस्कस करूंगा। छोटी सी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी है कम से कम 300 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने आप लोगों से एक पहले भी कंपनी डिस्कस की थी, 500 करोड़ की कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन थी उसकी। उसका नाम था अग्रवाल, अग्रवाल इंडस्ट्रियल। लुक की कंपनी थी, लुक मैंने बोला था। 500 करोड़ की कंपनी। मेरा तो सीधा सीधा यही फंडा होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो फंडामेंटल के लिए, कंपनी कभी लॉस तो नहीं कर रही है, ये चीज देखो फंडामेंटल के लिए, और कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, अभी किस प्राइस पे चल रही। मेरा सिंपली यही फंडा होता है किसी भी स्टॉक को उठाने के लिए, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। तो मैंने अग्रवाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आपके लिए बोला था। उसको 500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, और मैंने बोला था इसको 70 रुपये पे उठा लो। मैंने 72 शायद रेट चल रहा था उस टाइम उसका। तभी वो शेयर 120 के पास पहुंच गया विद इन ए मंथ। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है शेयर वो। तभी ये कंपनी है, इस कंपनी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें आप देखो, इसकी जो बाय रेटिंग आ रही है 100% बाय रेटिंग आ रही है, देखा। और आगे थोड़े से फंडामेंटल्स आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ईपीएस देख लो, ऑन एन एवरेज इसकी ईपीएस चल रही है ये 1.5 रुपया दो, मतलब ऑन एन एवरेज 2 रुपये 1.5 रुपये के पास आसपास इसकी हर क्वार्टर में चल रही है ईपीएस। अब पहले क्वार्टर में ईपीएस थोड़ी डाउन आई है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को प्राइस भी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। आपसे बता दूंगा, शेयर कर दूंगा आपसे। फिर भी 75 और 50 के बीच में आया है इसका ईपीएस। तो काफी, मतलब कहने का मतलब लॉस नहीं करे, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है, कंपनी लॉस ना करे सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बात होती है ये। ठीक है। और बाकी इंडिकेटर देख लो, आपको दिखा देता हूँ। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो। इक्विटी के ऊपर अभी तक ये 2019 में 13% तक रिटर्न दे रही थी। 2018 में सबसे ज्यादा रिटर्न दी थी इसने। 2018 में जो स्मॉल कैप इंडेक्स था बहुत ज्यादा भयंकर हाई अपने प्राइस पे चल गया था। 2000 जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो सारा का सारा ही 2018 के बाद गिरना शुरू हो गया था। निफ्टी तो अभी गिरी थी। निफ्टी को बहाना तो 11,000 के जब 12,000 पहुंच गई तब गिरी थी। बट स्मॉल कैप इंडेक्स सारा ही 2018 के बाद गिरना शुरू हो गया था। तो अभी भी ये रिटर्न, मतलब इक्विटी के ऊपर 6-7% की रिटर्न दे रहा है। 2020 में, 2019 में 13% की रिटर्न थी। रिटर्न ऑन एसेट्स देख लो आप, दिखा देता हूँ आपको। एसेट्स के ऊपर भी ठीक ठाक रिटर्न दे रही है। 7%, 16, 17, 18, 19, 20, 5%, 7%, फिर 7%, 5%, ऑन एन एवरेज 3-4% एसेट्स के ऊपर रिटर्न दे रही है कंपनी ये। ईपीएस देख लो, ईपीएस कम हुई है 2020 में। देखो 2020 में 4 पे 76 रुपये रह गया, बट पहले 2019 में डबल था, तभी कम रह गया। उसका रीजन यही है कि कंपनी खर्चा करती है, तो उस खर्चे में से वो खर्चा कैपिटलाइजेशन भी हो सकता है, तो कैपिटलाइजेशन के लिए भी वो फर्दर यूज कर सकती है कंपनी। तो इसकी वजह से उनको प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाना पड़ सकता है। तो कम दिखाती है तो उनकी वजह से ईपीएस कम हो जाता है। बट ये कहीं ना कहीं कंपनी इन्वेस्ट ही करती है। तो 2020 में उसका 4.25 रुपये के पास ईपीएस आया है, तो ठीक ठाक है जैसे 2016 में था उसके अकॉर्डिंग भी ये। बाकी की इंडिकेटर में डेट टू एसेट्स देख लो। एसेट्स के अकॉर्डिंग जो डेट है बहुत कम है, 42% है। ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है। आप यही चीजें देखा करो फंडामेंटल, ये डेट फ्री है, प्रॉफिट कमा रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसी है। मैंने आपको पहले भी 3-4 मल्टी बैग स्टॉक्स वीडियो में बताए थे। तो बाकी ये देखो 62%, 54%, 53% ये कंपनी रिटर्न दे रही है। और उसके बाद ईपीएस देख लो, 2019 में 8 रुपए के पास आया था। 2020 का भी ईपीएस यहाँ पब्लिश नहीं हो रहा। इनकम स्टेटमेंट देख लो, मिलियन के पास ये, मतलब छोटी कंपनी है तो मिलियन में इनका टर्नओवर आएगा। तो वही
387 मिलियन के पास बिजनेस किया था इसने। जो इनकम है, टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ अभी, जो इसने कमाई की है 518 मिलियन, 609 मिलियन। मतलब 2018 के बाद थोड़ी इनकम कम होनी शुरू हो गई है, पर अगर ये सारा कुछ कम हुआ है 2020 तक, तो इसका प्राइस का रेट भी बहुत उसके अकॉर्डिंग गिर चुका है। अगर आने वाले टाइम में ये परफॉर्म करती है तो ये शेयर बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। और ये मैं आपको बता भी देता हूँ, जो रेवेन्यू है इसका, रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो 13.16 बिलियन था, 12.69 बिलियन था 2019 में, 2020 में 10 बिलियन के पास, मतलब ऑन एन एवरेज 10 बिलियन के पास का, मतलब 10 करोड़ का बिजनेस इनका चल रहा है। ठीक है, इसकी टर्नओवर है 10 करोड़ बोल दिया, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ बोल दिया, बिलियन का मतलब हाँ 1,000 करोड़ है। बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट साफ सुथरी बैलेंस शीट है। 7.57 बिलियन के एसेट्स है 2020 में, तो 3 पॉइंट आधे से भी कम लाइबिलिटीज है इनकी, साफ सुथरी बैलेंस शीट है। तो वही देखो, मैं आपको बिल्कुल लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा कम है। एसेट्स कई कंपनियों की लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, वो बैंकिंग कंपनीज होती हैं या एनबीएफसीज होती हैं, तो इनकी तो बिल्कुल भी लाइबिलिटी नहीं है। एग्जीक्यूटिव समरी में ये अभी तक, इसका नाम है पनामा पेट्रोकेमिकल, मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। पनामा पेट्रोकेमिकल केमिकल की कंपनी है, बहुत साफ सुथरी कंपनी है। और आपको इसके बाकी फीचर्स भी मैं दिखा देता हूँ। इसकी देखो, जो फ्राइडे को डिलीवरी उठाई गई 56% तक पनामा पेट्रोकेमिकल डिलीवरी उठाई गई है। कहीं ना कहीं कॉम्युलेशन चल रही है, डिलीवरी उठाई जा रही है धड़ाधड़। 5 दिन की अगर एवरेज देखो, 5 दिन में 68% के लोग डिलीवरी उठा रहे हैं। मतलब लास्ट वीक जितना शेयर में ट्रेड हो रहा है, सारी की सारी डिलीवरी, ऑलमोस्ट डिलीवरी उठाई जा रही है, लोग डिलीवरी में भर भर के ले रहे हैं ये पनामा पेट्रोकेमिकल का। और यहाँ पे मैंने बोल ही दिया 300 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और फर्दर देखो, इसकी फेयर वैल्यू देखो, फंडामेंटली फेयर वैल्यू देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 74 की फेयर वैल्यू है। अभी प्राइस इसका 49 रुपी प्राइस चल रहा है, आप देख भी सकते हो। 49 रुपी के पास प्राइस चल रहा है, तो 75 की फेयर वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं आपको ये, मतलब अगर 75 भी आ गया तो 50% की रिटर्न आपको ये मिलेगी ही मिलेगी। बाकी आगे आपको मैं बता देता हूँ इसके जो बाकी फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है। टेक्निकल देख लो, अभी बाय रेट 4-5 तरह की रेटिंग्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग सेल, सेल, न्यूट्रल, बाय। अभी बाय के अंदर आ रहा है ये सिंपली, तो टेक्निकली भी ये बाय यहाँ पे हमको शो हो रही है। और यहाँ पे देख भी सकते हो, बाय ऑक्सीलेटर एंड पाइवट के अकॉर्डिंगली, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली ये बाय रिकमेंड कर रहे हैं। ये ऑक्सीलेटर भी न्यूट्रल पे आ रहा है, तो मतलब सेल में तो बिल्कुल भी नहीं है। बाय या मूविंग एवरेज भी बाय में ही हमको ये सुजेस्ट कर रही हैं ये। ठीक है, कंपनी के स्कोर्स देख लो, 10 आउट ऑफ 5 स्कोर है। और मतलब अंडर वैल्यूड कंपनी है पनामा पेट्रोकेमिकल, अंडर वैल्यू कंपनी है। ग्रोथ थोड़ी स्लो है, एफिशिएंसी लेस है, बट क्वालिटी एक्सीलेंट है इसकी। तो इसीलिए मैं आपको ऐसी ऐसी कंपनी में सजेस्ट करने के लिए ही सजेस्ट करता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 300 करोड़ मैंने दिखाई दी। बुक वैल्यू भी आप देख लो 63 के, तो इसकी बुक वैल्यू ही है। अभी ये 49 के ट्रेड कर रहा है, तो बुक वैल्यू से भी कम है ये स्टॉक। ठीक है, डिविडेंड तो 2 रुपए का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। 50 रुपए के पीछे 2 साल भी रखोगे तो 2 रुपए का डिविडेंड तो नहीं कहीं आपका गया। ठीक है, वही अगर 100 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 रुपए कहीं ना कहीं डिविडेंड मिलता है। मतलब एनुअल रिटर्न ही आपकी 5% की। तो सेविंग का इंटरेस्ट अगर वैसे भी आप रखते हो शेयर को 5% एनुअली बैंक भी देता है, तो यहाँ पे भी आपको 5%, 5 से ज़्यादा ही मिल रहा है। 5.30 के पास, जो कि अभी एफडी का रेट चल रहा है 5.5-6% चल रहा है, तो डिविडेंड ही आपको इतना मिल जाएगा। अगर ठीक है, बाकी आपको दिखा देता हूँ फंडामेंटल्स। पी रेशियो कंपनी का भी 12 है, इंडस्ट्री की 14.19 है इंडस्ट्री पी की रेशियो। अभी इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू 0.70 है, मतलब 63 के पास इसकी बुक वैल्यू, तो अभी 50 के पास ट्रेड कर रहा है। तो समझ गए अगर 0.70 कैसे बन गया। एनुअल ग्रोथ जो देखी जा रही है इसमें 22% की एनुअल ग्रोथ देखी जा रही है। आप देख भी सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ, यहाँ पे लिखा आ रहा है फ्यूचर ग्रोथ।
एसेट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म में आपको मैंने दिखाई दिया है कि आधे से भी कम है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल ही कम है, वो भी 50% है। तो लायबिलिटीज का तो भूल जाओ, कंपनी टोटल डेट फ्री कंपनी है। अब यहाँ पे देख भी सकते हो सिर्फ 11 और 11% का डेट है इसके ऊपर। और इक्विटी 4.33 बिलियन के, 506 मिलियन के इनके सिर्फ डेटा, टोटली डेट फ्री कंपनी होगी ये तो। ऑलमोस्ट देखो 11% की डेट है। ये तो हर साल ये डेट अपना कम करती जा रही है, रिड्यूसिंग डेट। और अपनी ये सारी की सारी डेट कवरेज ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ही कवरेज कर रही है, सारा डेट वहीं से निकाल रही है ये कंपनी। तो जिसने भी बहन भाई ने ये शेयर बाय करना हो, सिंपली आप 40 रुपी का स्टॉप लॉस लाए। हुएवर वांट्स टू बाय दिस स्टॉक, बाय विद द स्टॉप लॉस ऑफ 40 रुपीज, मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 रुपी। अगर आपको डिप्स में 40 रुपी तक मिलता है तो इसको उठा लो आंख बंद करके। तो इसको मेरा पहला टारगेट ही इसका मेरा 60 रुपी का होगा, पोजिशनल टारगेट 60, देन 70 एंड 75 भी आएगा इसका लॉन्ग टर्म में। 6-7 महीने इसको दो, मार्केट थोड़ा बुल रन आती है तो यहाँ तक भी जाएगा। मतलब कहने का 40 रुपये के पास आप इसकी अकोमोलेशन कर सकते हो। अगर 50 का शेयर आपको 45 के पास मिलता है तो 75 के पास आप बेच के ऑलमोस्ट ये डबल हो सकता है शेयर, ठीक है। तो डबल ही मल्टीबैगर बोलते हैं। करंट पे आउट डिविडेंड ये 29% तक ये अभी करंट पे आउट डिविडेंड का पे आउट कर रहे हैं ये अपने शेयर होल्डर को। और इंस्टीट्यूशन के जनरल पब्लिक के पास ये भर के पड़ा हुआ, 37% की डिलीवरी पड़ी हुई है। 51% की शेयर होल्डर के इनके जो मालिकों के पास पड़ी है, इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कम है। मतलब टोटल सारा का सारा माल ये पब्लिक के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। और बाकी रही बात डिलीवरी, मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दी है कि डिलीवरी एनएससी की साइट पे भी देख सकते हो कि डिलीवरी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करके दिखा दूंगा आप लोगों को, तो देखो 56% की डिलीवरी मैंने आपको दिखा दी है। 21 अगस्त को उठाई गई थी, तो कहीं ना कहीं भर भर के लोग डिलीवरी भी उठा रहे हैं। और ये पनामा पेट्रोकेमिकल की वेबसाइट आप देख सकते हो, इनका बिजनेस सेगमेंट देख सकते हो कौन कौन से प्रोडक्ट में। अगर ये देखो पनामा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट में जाऊंगा, वाइट ऑयल, लिक्विड, मतलब अगर इंडस्ट्री चलनी है तो ऐसे ऐसे पेट्रोकेमिकल के बिजनेस के थ्रू ही चलेगी। ट्रांसफार्म ऑयल ये तो हर मशीनरी में चलता ही है, चाहे निटिंग मशीन हो, चाहे जिस तरह की मर्जी मशीन हो। इंक एंड कोटिंग ऑयल्स, काफ़ी इनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी है इनके, मैं आपको दिखा भी दूंगा। माइनिंग का बिजनेस इनका है और बहुत सारे बिजनेस है। रबर प्रोसेस ऑयल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल ऑयल, ऑटोमोटिव ऑयल, तरह तरह के मतलब ऑयल में डील करती हैं। पेट्रोलियम जेली है और ड्रिलिंग फंड्स है, वैक्सीज है। तो ठीक है, ये तो आप वेबसाइट पे जाके खुद भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये भी दिखाऊंगा, आप देख लो एनुअल रिजल्ट्स जो होते हैं। ये तो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट देखने का यही मतलब है आपको कहीं भी लॉस तो नहीं शो हो रहा है। देखो 270 करोड़, 260 करोड़, 241 करोड़, 231 करोड़, 160 करोड़। जून में थोड़ा कम हुआ, आपको पता है बिजनेस तो चारों तरफ बंद ही पड़ा हुआ। फिर भी ये कंपनी अगर सेल करके किसी क्वार्टर में लॉस नहीं दिखा रही, सबसे बढ़िया बात है ये, ठीक है। नीचे दिखाऊंगा अगर मैं आपको, ये देखो आ जाओ नीचे, नेट प्रॉफिट आप देखोगे, नेट प्रॉफिट देखो 6-7 क्वार्टर लगातार मैंने आपको दिखाई दी ना, 7 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़। लॉस नहीं कहीं भी आ रहा है इस कंपनी में, ठीक है। अगर बिजनेस जून में कम हुआ तो कम से कम लॉस नहीं दिखाया इन्होंने, 4 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट ही दिखाया है, ठीक है। ये तो हो गए क्वार्टरली रिजल्ट। ईपीएस भी तो पॉजिटिव ईपीएस भी होनी चाहिए। देखो 1.27, 1.38, 1.1, 0.62 ईपीएस मतलब आ रही है, ठीक है। ये क्वार्टरली हो गए। अगर आप एनुअली भी देखोगे 16 मार्च 2016, मार्च 2017, मार्च 2018, तो ठीक है, मैंने वही आपको दिखाना। तो सेल देखो कंपनी की से 800 करोड़, 800 करोड़, 1300 करोड़, 1200 करोड़, 1000 करोड़। मार्च में भी इन्होंने 1000 करोड़ की, मतलब ऑन एवरेज इन्होंने 1000 करोड़ की इन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि इतनी सेल हमने करनी करनी है। तो अगर 1000 करोड़ की सेल करने के बाद अगर ये, मतलब अब एक फ्लो देखो, कंटिन्यू फ्लो चल रहा है, ठीक है। कंपनी कहीं लॉस नहीं कर रही है। नीचे अगर आप देखोगे ईपीएस देखोगे, ऑन एन एवरेज 6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 9 रुपये, 5 रुपये। अगर ईपीएस मेरा 5 भी रहेगा तो उसके भाव मेरा रेट, शेयर का रेट भी देखो, अट्रैक्टिव शेयर का रेट है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस 43 करोड़ था, 60 करोड़ था, 25 करोड़ था, 51 करोड़ था, अभी 28 करोड़ रह गया। 2020 में 28 करोड़ के आसपास इन्होंने अर्न किया है 1000 करोड़ की सेल करने के बाद, 28,000 ऑन एन रिकॉर्ड से। तो मैंने आपको इस तरह की कंपनी का एनालिसिस करके बता दिया है कि क्या करना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स।
पनामा पेट्रोकेमिकल गुरचरण है।